हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आर के क्लासेज में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आज की इस वीडियो में रैखिक समीकरण को युग्म को कैसे हल करना है, तो विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म को तीन विधि से हल किया जाता है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक है वज्रगुणन विधि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न पहला देखिए, 3x प्लस 4y क्या है? 3x प्लस 4y इजकल टू 10 और 2x माइनस 2y इजकल टू 2 है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। क्या है? 3x प्लस 4y इजकल टू 10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 2x माइनस 2y इजकल टू 2। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं? तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो विलोपन विधि में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी एक चर को समान करके उसको विलुप्त किया जाता है ताकि दूसरा हमारा जो चर है उसका मान प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो किसी एक चर को आपको विलुप्त करना है। तो कैसे विलुप्त होगा? जब दोनों समान रहेगा तो एक को प्लस और एक को माइनस करके उसको विलुप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो चर होगा उसका मान प्राप्त हो जाएगा। जब दूसरा मान प्राप्त होगा तो उस दूसरे मान को किसी समीकरण में रखकर दूसरे चर को हमने मान निकालेंगे। तो चलिए इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3x है और इसमें क्या है? 2x है। समीकरण 1 में 3x है और समीकरण 2 में कितना है? 2x है। इसमें देख सकते हैं कि 4y है, इसमें 2y है। तो बताइए कि समीकरण 2 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये जो 2y है 4y हो जाएगा। 4y समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी हो जाएगा। तो समान हो जाएगा चर, तो ये कट जाएगा तो हमारा एक चर विलुप्त हो जाएगा, तो एक चर बचेगा। तो एक चर का मान हमने प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जब 2x में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस 2y में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y इजकल टू में 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 3। और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y इजकल टू 10। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। आप समीकरण 3 में देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 4y है और समीकरण 4 में यहाँ पर प्लस 4y है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होगा और ये 4y जो होगा ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा? समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। जब समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 4x माइनस में 4y इजकल टू 4 है और समीकरण 4 क्या है? 3x प्लस में 4y इजकल टू में 10 है। जब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। तो देख सकते हैं कि ये प्लस में 4y ये माइनस में 4y है, ये प्लस में 4y है। तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4x और 3x कितना हो जाएगा? 7x इजकल टू में 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आपको यहाँ से x का मान निकालना है। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? ये गुणा में है, इधर रहेगा तो भग्गा में हो जाएगा। तो 2 बार में कट जाएगा। तो x का जो हमारा मान प्राप्त हुआ है, कितना मान प्राप्त हुआ? x का मान हमें 2 प्राप्त होगा, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रख कर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम x का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण 1 क्या है?
समीकरण एक क्या है, समीकरण एक आप देख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इजकल टू 10 है। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y इजकल टू 10। ठीक है, x का मान आपका 2 है, x के स्थान पर आपको 2 रखना है। ठीक है, तो 3x के स्थान पर 2 रख देना है और प्लस में 4y इजकल टू में 10। ठीक है, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में 4y इजकल टू में 10 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये 4y, y का हमको मान निकालना है तो 4y लिख देंगे इजकल टू में 10, इधर आएगा 6 तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में 6 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y का जो मान प्राप्त हुआ ये गुणा में इधर आएगा तो भग्गा में हो जाएगा, तो 4 में 4 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो जो y का मान हमारा प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा और x का मान कितना प्राप्त हुआ था, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, अब इसका मान को अगर आप पुष्टि करना चाहते हैं क्या हमारा उत्तर गलत है या सही है, तो आप किसी भी समीकरण में x और y के स्थान पर मान रख सकते हैं। तो जो हमारा दोनों LHS और LHS बराबर होगा तो आप समझिएगा कि इसका उत्तर जो है सही है। ठीक है, और चलिए दूसरा सवाल देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न आप देख सकते हैं कि 5x प्लस में 3y इजकल टू 35 और 2x प्लस 4y इजकल टू 28 है। तो चलिए सबसे पहले इसको समीकरण मानते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 5x प्लस में 3y इजकल टू में 35 है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। 2x प्लस में 4y इजकल टू में 28, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में। समीकरण 1 और समीकरण 2 में ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5x है और इसमें 2x है। हमको विलोपन विधि में क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरणों में किसी एक चर को बराबर करके उसको विलुप्त किया जाता है ताकि हमारा दूसरा जो चर है उसका मान ज्ञात हो जाए। जब दूसरा चर का मान ज्ञात हो जाएगा तो किसी भी समीकरण में आप रखेंगे तो हमारा दूसरा भी चर का भी मान प्राप्त हो जाएगा, दोनों चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि इसमें 3y है और इसमें 4y है। तो आप देख सकते हैं कि जब इसमें y को ध्यान दीजिए, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे तो चरती कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब आप कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो चरती 12y दोनों में हो जाएगा, तो ये विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, अगर आप x को भी विलुप्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे, दो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा और समीकरण 2 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x, दोनों का चर बराबर हो जाएगा दोनों समीकरणों में, तो विलुप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए या 4 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में कितना से गुणा करेंगे हमको, तो 5 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस कर दीजिए। जब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इजकल टू में 35 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है, तो 2 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा और ध्यान दो प्लस है तो प्लस कर दीजिए। और जब 4y में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। इजकल टू 28 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा 140। इसको आपको समीकरण नंबर 4 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, दोनों समीकरण में जोड़कर या घटाकर चर को विलुप्त करना है। तो आप देख सकते कि इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा। तो आपको घटाएंगे, जब ये प्लस रहेगा और एक समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे तो ये 10x कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को
घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ये है 10x प्लस में 6y इजकल टू में 70 है, ठीक है। और ये है आपका 10x प्लस में 20y इजकल टू में 140 है। जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस से गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 10x प्लस में, ये 10x माइनस में, तो ये कट जाएगा। अभी ये प्लस में 6y है, माइनस में 20y है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। इजकल टू में देखिए प्लस में 70 है, ये माइनस में 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि दोनों पक्ष में माइनस माइनस है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 14y है, ये 70 है, तो आपको y का मान निकालना है, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 14, ये गुणा में इधर रहेगा तो भग्गा में हो जाएगा, तो 70/14 कितना हो जाएगा, 14 5 70, 5 बार में कट जाएगा। तो y का जो आपका मान प्राप्त हुआ, कितना मान प्राप्त हुआ, तो y का मान आपका 5 प्राप्त हो जाएगा। अब यही y का मान आप किसी भी समीकरण में उठाकर रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में, किसी भी समीकरण में उठाकर रख दीजिए। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो लिखना पड़ेगा कि y का मान, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। चलिए रख देते हैं समीकरण 1 आपका क्या है, 5x प्लस 3y इजकल टू 35 है। लिखेंगे कि 5x इज प्लस में 3y इजकल टू में 35, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 देख सकते हैं 5x प्लस 3y इजकल टू 35 है। अब चलिए जहाँ पर y है वहाँ पर आपको मान रखना है 5, y बराबर 5 है, तो यहाँ पर 5x प्लस में 3 और y का स्थान पर 5 रख देंगे इजकल टू में 35, ठीक है। और 5x ये हो जाएगा और ये पंक्ति 15 हो जाएगा, और 15 जब इधर आएगा तो 35 में 15 गया कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा, ठीक है। 35 में 15 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। और आपको x ये गुणा में है यहाँ पर, ये इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 20/5 इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो x का मान आपको प्राप्त होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और y का मान कितना प्राप्त होगा, तो x इजकल टू 4 और y इजकल टू कितना मान प्राप्त हुआ, 5 हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विलोपन विधि में क्या करना होता है कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर को बराबर करके एक चर को विलुप्त किया जाता है ताकि दूसरा चर हमें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।